Hello, good morning students. This video is for Standard 8 subject Science. In this video lecture, we will learn about our chapter number 5. The name of the chapter is Coal and Petroleum. Here we are given some points we have to learn. First is what is inexhaustible and exhaustible natural resources. You know, we have many natural resources in our nature. So, first of all, we have to bifurcate what are inexhaustible and what are exhaustible. Then second, what is coal, tar, coal gas? What is the meaning of all these words and what are the uses of these substances? And what are the difference between them? The point number 3 is what is petroleum? How petroleum is refined, means refining of petroleum. Then fourth number is natural gas. What is the natural gas and how is it? It is obtained from earth. Then last point is some natural resources are limited. Okay, so in this lecture we will study all these points. First of all, we are starting from our first point. Natural resources are those resources which are obtained from nature. Means उनको बनाने में हमारा कोई भी हाथ नहीं. Human cannot create them. They are made out of natural processes. यानी कि कुदरत ने उसे बनाया है. मतलब कि अर्थ है हमारी, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें जो नेचुरल सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये सारे रिसोर्सेज बने हैं. जैसे कि ट्रीज है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है. हम खुद उन्हें बना नहीं सकते, ये नेचर ने क्रिएट किया हुआ है. तो ये दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल एंड सेकंड इज एग्जॉस्टिबल. नाउ एग्जॉस्टिबल मतलब कि कुछ टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे. देयर आर टू टाइप्स, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. यानी कि एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, कुछ टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे, और इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड, कितना भी यूज करो, कितने टाइम तक यूज करो, वो कभी खत्म नहीं होगा. Here we have given explanation. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. यानी कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो अवेलेबल है और ह्यूमन एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने से, यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज करने से उनकी क्वांटिटी कम नहीं होगी, एग्जॉस्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी. और ये कौन कौन से है? सनलाइट, एयर एंड वाटर. यानी कि आप इसको कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होगी. देन सेकंड, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि कुछ ना कुछ टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. वो क्या है तो बहुत सारा, पर उसकी कुछ लिमिट है कि कुछ लिमिट तक ही हम उसको यूज करते हैं. मतलब वो क्या हो जाएगा, एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. यानी कि human activities करने से या तो उसको यूज करने से वो खत्म हो सकता है. जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं फॉरेस्ट. अब देखो फॉरेस्ट, उसको हम जो बहुत सारे ट्रीज है जहाँ पे, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं वो एरिया को. तो अगर हम उसमें से ट्रीज काटते रहेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. है वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी एनिमल, बर्ड्स जो जंगल में फॉरेस्ट में होते हैं वो भी क्या हो गए. आपको जैसे बताया, न्यूज देखते हो तो धीरे धीरे वो सब क्या कर रहे हैं, खत्म हो रहा है. मतलब उनकी जो स्पेसीज है वो खत्म हो रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट सबको कट कर रहे हैं. तो ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है. बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है जो हमारी कम होती जाए. बहुत सारे ऐसे चीज़ें सब देखे हुए, मतलब बहुत छोटे, मतलब स्पैरोज आसानी से दिखाई देते हैं. अभी कहीं पे भी आपको स्पैरो नहीं दिखाई देती. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो खत्म हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं. मिनरल्स,
एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं सबको, तो ये भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की गई एक्टिविटी के थ्रू कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो तो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट से अगर 3 राउंड में उनको डिवाइड किया हुआ है तो सबसे पहले बोला गया फर्स्ट राउंड वालों को कि इसमें से आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो ले लो, फिर सेकंड वालों को बोला, फिर थर्ड वालों को। तो क्या होता है, अगर फर्स्ट राउंड वाले सारी चीज़ें ले लेंगे तो सेकंड वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा, और मतलब थोड़ी बहुत बचा देंगे तो सेकंड वाले को ले लेंगे तो फिर थर्ड वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हमारी जो जनरेशन है या तो कोई भी जनरेशन अगर वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेगी, तो वो यूज करने के लिए ही होते, लेकिन हम बिना सोचे समझे उसका यूज करेंगे, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसके लिए हम कुछ भी बचाएंगे नहीं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं। मतलब कि हमें इतना ग्रीडी नहीं बनना है, हमें क्या करना है, हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है, बाकी हमें आगे वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है कि ये सारा वाटर है, सारे मिनरल्स अगर हम सब यूज कर लेंगे तो उनके लिए फिर बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। तो वी हैव टू थिंक फॉर दैट एंड यूज प्रॉपर्ली। Exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, these are formed from the dead remains of living organisms. So these are also known as fossil fuels. अब देखो ये आपको पता है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो वो सारे क्या हम एज फ्यूल यूज करते हैं, उसको फ्यूल के काम में हम यूज करते हैं। अब ये बनते कहाँ से, तो ये कहाँ से बने हैं, फॉसिल, मतलब कि बहुत सारे जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो मर गए थे और बहुत सारी प्रोसेस हुई तब जाके ये बनता है। तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है स्टोरी ऑफ कोल की कोल है, पेट्रोलियम, वो कैसे बना है। तो वो मतलब कहाँ से बनता है, बेसिकली कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर कुछ प्रोसेस पे बनते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट कोल। व्हाट इज कोल? कोल यानी कि कोयला। कोयला क्या होता है, डायरेक्टली पेपर, डायरेक्टली के भी पिक्चर में भी आपने देखा होगा। एक दूसरी तरह का भी कोयला होता है, मतलब अगर आप घर पे चूल्हा बनाते हो और उसमें आप लकड़ियाँ जलाते हो तो उससे जो छोटे छोटे पीस निकलते हैं उसको भी कोयला बोलते हैं। लेकिन ये कोयला और ये जहाँ पे जिसकी बात हो रही है, जो कोल में कोयला, वो दोनों अलग है। क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से, मतलब माइल में से मिलते हैं, जमीन के अंदर जगह होती है, वहाँ से उसको डिगिंग करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। You may have seen coal or heard about it. It is hard as stone and is black in color. मतलब स्टोन जितना हार्ड होता है एंड ब्लैक कलर का होता है। Coal is one of the fuels used to cook food. यानी कि फूड को कुक करने के लिए ये यूज होता था। मतलब पहले के ज़माने में जब चूल्हा वगैरह से यूज़ करते थे, स्टोव जैसे होते थे, अभी तो गैस, नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं, एलपीजी, तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रिक स्टोव्स भी आ गए। फिर दूसरा उसका यूज़ क्या है, इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। रेलवे इंजन में भी बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो इंजन में क्या करते थे, ये कोल डालते थे, तो उससे क्या होता है, स्टीम क्रिएट होती है और स्टीम से इंजन स्टार्ट होगा। मतलब जो रेल है उसकी ट्रेन है आपकी, वो इंजन के स्टीम की वजह से वो इंजन वर्क करता है और ट्रेन चलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है तो उसमें भी आप समझोगे कि कोल को जला के, मतलब उसके वो प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। और बहुत सारी इंडस्ट्री में मशीन में जो फ्यूल चाहिए होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, उसमें एज अ फ्यूल क्या वर्क करता है, कोल वर्क करता है। ये चारों है कोल के यूज। मतलब हमारा जो कोयला है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि ये कोल है वो कहाँ से क्रिएट हुआ, कैसे बना। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, इतना बहुत सारा टाइम है, कितना 300 मिलियन ईयर होगा। क्या हुआ था, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी कि अर्थ के ऊपर
फॉरेस्ट है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड। अभी ऐसे कुछ नेचुरल प्रोसेस है तो कैलेमिटी मतलब कि फ्लड हो सकता है। अभी देखो ये क्या है, यहाँ भी ये अज्यूम किया गया है, हम कुछ देखने नहीं गए थे लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज है जैसे फ्लड है या तो कुछ दूसरा कुछ हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, दिस फॉरेस्ट गेट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, यानी कि वो जो सारे है फॉरेस्ट है वो डट गए, पूरे के पूरे जो ट्रीज थे वो जमीन के अंदर गड़ गए, मतलब कि वो जैसे कि किसी ने उसको गाड़ दिया वैसे सारा का सारा सब तहस नहस हो गया। As more soil deposited over them, they were compressed, यानी कि बहुत सारे उनके ऊपर सॉइल आई तो एकदम से वो दब गए, कंप्रेस हो गए जमीन के अंदर। The temperature also rose as this sank deeper and deeper, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो एकदम अंदर 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 जाते गए, एकदम अंदर अंदर डूबते गए। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. coal कैसे बना? बहुत सारे जो फॉरेस्ट एक साथ हैं वो अंदर चले गए डीपर, बिल्कुल एकदम नीचे, और हाई कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर आने की वजह से, और दूसरा वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, नीचे का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे सबको पता है कि अगर आप पानी निकालते हो अंदर से मतलब कि खड्डा खोदते हो तो नीचे वाला पानी होता है वो थोड़ा क्या होता है गर्म, क्योंकि अर्थ है वो, जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक नीचे मतलब उसकी आग का गोला है, तो ऐसा कुछ है, तो इसीलिए क्या होता है नीचे का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से उनके ऊपर कुछ प्रोसेस हुई और उसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हुए, कॉल में। और ये एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, ये बनते बनते, क्योंकि कॉल को हमने कब फाइंड किया, मतलब कि जब हमारी ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई उनको पता चला कि नहीं चलो टेक्नोलॉजी है, कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, कुछ दिमाग में है। तो पहले के आदिवासी थे उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है इंक्रीज हुई तो हमें पता चला कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो तब ये हमने यूज़ किया। तो ये कॉल बनने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, तो इस तरह कॉल में वो कन्वर्ट हो गए। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called कार्बोनाइजेशन। कॉल है वो बेसिकली क्या है, कार्बन प्रोडक्ट है, तो ये जो इसका कन्वर्जन है डेड वेजिटेशन का कॉल में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuel, मतलब कि बना किसमें से, फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, वो वेजिटेबल्स में से बना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और ये है कॉल। कॉल माइन इज शोन इन फिगर, यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई जिसमें कॉल माइन कैसी होती है वो दिखाई देगी। वहाँ पे वर्क चलता ही रहता है, आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो कि माइन किस टाइप की होती है। यहाँ पे जो इसका जो पिक्चर है इसमें विजिबल नहीं है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide. उसको हम एयर में हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो कौन सा जो गैस है वो प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कॉल, टायर एंड कॉल। अब देखो जो कॉल है हम बेसिकली उसमें से अर्न करते हैं, हमें अर्थ में से मिलता है। अब कॉल का हम दूसरी तरह से यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसको कॉल्टर या तो कॉल गैस बनाते हैं, फिर ये उसकी अलग अलग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉक। कॉक क्या होता है, इट इज अ टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. देखो कॉक क्या है, टफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर पोरस, पोरस यानी से बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोरस। एंड ब्लैक सब्सटेंस है, वो कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्री में स्टील को क्रिएट करने में, और बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी ये सब मिक्स हो जाती है तो उसको अलग करनी पड़ती है, उस तरह की जो कुछ प्रोसेस होती है उसको कॉक यूज होता है। देन कॉल्टर। नाउ व्हाट इज कॉल्टर, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। देखो कॉक था वो क्या था, टफ था, ये क्या है, ब्लैक लिक्विड है विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब उसकी स्मेल हमें पसंद नहीं है, मतलब कुछ बैड स्मेल वाला है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस,
जो कि 200 सब्सटेंसेस को मिक्स करो तब ये कोल tar बनता है। Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। यानी कि हमारे एवरीडे लाइफ में जितने भी बहुत सारी हम ऑब्जेक्ट्स को या चीज़ों को यूज़ करते हैं उन सबको बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोल tar हमें काम आता है। Like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing material, etc। अब देखो ये सिंथेटिक डाइज यानी कि उसको हम क्या करते हैं, कलर करते हैं। हमारे जो फाइबर्स होते हैं ये सिंथेटिक डाइज क्या है, वो एक कलर है। फिर ड्रग्स यानी कि जो दवाई होती है वो, देन एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक होते हैं वो, मतलब कि हमारे गोली क्या बोलते हैं, हाँ जो पटाखे में जो होता है वो। फिर दूसरा गोली और बारूद बनाने में काम आता है। ये सारे एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक होता है आपको पता है। रूफिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे आपका रूफ होता है ग्रीन कलर का घर के आगे या तो कहीं पे बनाया हुआ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रूफिंग मटेरियल। तो ये सब बनाने के लिए क्या यूज होता है, कोल tar। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। अभी naphthalene balls क्या है, वो एक वाइट कलर की ऐसी दवाई, मतलब आप क्या करते हो टॉयलेट में या तो बाथरूम में जो आपकी ड्रेन मतलब गटर जैसा होता है वहाँ पे वाइट कलर के जो बॉल्स रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो इंसेक्ट्स है या मॉथ्स है वो बाहर ना आए, तो ये उनके लिए भी ये यूज होता है। These days, bitumen of petroleum product is used in place of coal tar for metaling the roads। अब रोड को मेटलिंग करने के लिए क्या यूज होता है, पेट्रोलियम की एक प्रोडक्ट है बिटुमेन, वो यूज होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट कोल गैस। हमने पढ़ा व्हाट इज कॉल, इसकी दो प्रोडक्ट कॉक एंड कोल tar। अब है ये कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। यानी कि कोल में से जब कॉक बनाते हैं तो उस प्रोसेस में जो गैस क्रिएट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोल गैस। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री में या तो प्लांट्स में ये यूज होता है जो कोल में से कॉक बनाने की जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे वर्क होते हैं उसके नज़दीक वाले, क्योंकि गैस है हम उसको तो नज़दीक में यूज करना, वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, तो उसको हम इतना अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए जो नज़दीक की जगह है वहाँ पे ये यूज होता है। एंड यहाँ पे दिया है कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 and in New York around 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। पहले स्ट्रीट लाइटिंग करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम कोल गैस का यूज हुआ था, लेकिन अब हम उसको लाइट क्रिएट करने के लिए नहीं, मतलब कि हीट क्रिएट करने के लिए उसको यूज करते हैं। पहले लाइट के लिए उसका यूज हुआ था लेकिन अभी उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या था, कोल, और ये कोल के सारे प्रोडक्ट कॉक, कोल tar एंड कोल गैस। नाउ सेकंड, दूसरा क्या है, पेट्रोलियम। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर साइकिल। देखो पेट्रोलियम यानी कि सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम में क्या आएगा, पेट्रोल, डीजल और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे से क्या इसमें आएगी, पेट्रोल। पेट्रोलियम बेसिकली क्या है, सबका एक मिक्सचर है जो हमें अर्थ में से या तो माइन में से मिलता है। तो हमें जो मिलता है वो लिक्विड या तो मिक्सचर है, वो क्या है, वो है पेट्रोलियम। फिर उसमें से हम जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, वो सब क्या करते हैं, हम अलग अलग करते हैं। और सबसे ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, मतलब कि मोटरसाइकिल्स है या एक्टिवा है, कार है, ये सब किससे चलती है, पेट्रोल से। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। ये कहाँ किसमें चलता है, डीजल। मतलब कुछ में पेट्रोल का यूज़ होता है, कुछ में डीजल का यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली है क्या ये, पेट्रोलियम। तो जैसे जैसे हमारे रोड्स बढ़ गए हैं, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल यानी कि पेट्रोलियम का यूज़ है वो भी बहुत सारा इंक्रीज हो गया है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में से मिलता है पेट्रोल एंड डीजल। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा।
और ओलियम। अब देखो ये दोनों वर्ड से बना है, पेट्रा एंड ओलियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रा? पेट्रा मीन्स रॉक। ये कैन बी बहुत स्ट्रॉन्ग एक पत्थर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रॉक, बहुत बड़ा वाला। एंड ओलियम यानी कि ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5। देखो पेट्रोलियम बेसिकली क्या है? ऑयल है, और वो कहाँ से मिलता है? खड़क में से, रॉक में से। उसकी बिटवीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो जैसे कि रिजर्वियर रॉक, इम्प्रिविजियर रॉक, यानी ये रॉक है, खड़क है पूरा का पूरा, पत्थर जैसा है, उसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है। उसका फ्लो सबसे पहले नीचे वाटर है, फिर ऑयल है, फिर ऊपर गैस दिखाई दे रहा है। तो पेट्रोलियम है वो बेसिकली वहाँ से मिलता है, पेट्रो में से मिलता है। इसके लिए पेट्रो में से ये ऑयल मिलता है, इसलिए हम उसके बोलते हैं पेट्रोलियम। अब देखो पेट्रोलियम कैसे बनता है? हाँ, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। और में हमने क्या देखा था? बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे वो क्या हो गया? वो डेड हो गए, वो दब गए, दबते गए, और फिर उनके ऊपर प्रोसेस हुई हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के, फिर उसमें से कॉल करा। तो वो क्या बनता है? एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड बनता है। पेट्रोलियम क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो सी मतलब कि ओशन में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर मर जाते हैं, एज दिस ऑर्गेनिजम्स डेड, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and, देखिए जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी है, डेड बॉडी है, वो बिल्कुल बॉटम पे चली जाती है, फिर उस पर बहुत सारी मिट्टी ये सब कवर हो जाती है ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसमें भी इतना ही टाइम लगता है। एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सालों तक ऐसे ही रहने की वजह से, एयर तो होगी नहीं नीचे, एब्सेंस ऑफ एयर, फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई कंप्रेशन, ये हाई प्रेशर, उसकी वजह से क्या होता है? ये डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नेचुरल गैस है पेट्रोलियम। लेकिन इसमें भी ये प्रोसेस होने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of the water. ये सबसे नीचे वाटर है, फिर ऑयल है, फिर गैस। तो ये लेयर क्यों ऐसे बना हुआ है? क्योंकि हमें पता है जो भी चीज़ मोटी होती है, एकदम लाइट होती है, वो ऊपर रहते हैं। जैसे आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करो तो ऑयल है, उसकी जो वो क्या होता है, उससे थोड़ा लाइट होता है, तो ऊपर उसका लेयर बन जाता है। इसीलिए वाटर में थोड़ा भारी होता है, तो वाटर नीचे रहता है ऑयल ऊपर, और गैस को सबसे हल्का होता है तो वो तो सबसे ऊपर रहेगा। नाउ व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? यानी कि पेट्रोलियम हमें जैसे समझा कि पेट्रोलियम हमें एक लिक्विड मिलता है माइन में से। अब इस लिक्विड को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू रिफाइन। हमें क्या करना है? उसको अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स, पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैस, ये सबका ये कॉम्बिनेशन है, उसको सबको अलग करना पड़ेगा। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, यानी कि बहुत गंदी स्मेल उसमें आती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स यानी कि ये एक मोम है जो बहुत सारी जगह यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो सारे पेट्रोल, डीजल, गैस, लुब्रिकेंट ऑयल्स, पैराफिन वैक्स, इन सबको अलग करने की, सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। और ये जो रिफाइनिंग है वो कहाँ पे होता है? रिफाइनरी में होता है। जो ऑयल की रिफाइनरी है वहाँ पे ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी भी दी गई है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल्स एंड देयर यूज आर गिवन इन टेबल 5.1। देखो यहाँ पे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स के। फर्स्ट ऑफ है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। जो पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो किसके लिए यूज होता है? आपको पता है, हम घर में रसोई बनाने के लिए एलपीजी का यूज करते हैं। तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। पेट्रोल किसके लिए यूज होता है? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब के लिए पेट्रोल यूज होता है।
देन केरोसिन, तो केरोसिन है अभी उसका कम यूज हो गया, लेकिन जब प्राइमर्स आते थे, ऐसे स्टव्स आते थे, इसमें क्या यूज होता था, केरोसिन। लैंप्स में भी यूज होते थे, हम जैसे लैंप्स होते थे कि पहले के ज़माने में लाइट नहीं थी, तो वो लैंप यूज करते थे, तो उसमें भी जो केरोसिन यूज होता था। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट उसमें भी केरोसिन यूज होता है। नाउ डीजल, डीजल फॉर हैवी मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, हाँ जनरेटर्स के लिए भी, जनरेट जब आपकी बिजली चली जाती है तो जनरेटर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, डीजल वर्क करता है, डीजल में से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। देन लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल यानी लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन क्या होता है कि बहुत सारे जो मशीन्स हैं वो मेनली किसके बने हुए हैं, मेटल्स के या तो आयरन के, तो वो कंटिन्यूअसली वर्क करने के कारण क्या हो जाता है, वो घिस जाते हैं, तो उनको हम ऑयलिंग करना पड़ता है, तो ऑयल लगाने से क्या वो स्मूथली वर्क करते हैं, तो ये उसको ऑयल लगाने का जो बोलते हैं प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग करना। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स कॉन्टिमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन, इन सब में वैक्स मतलब कि मोम है जो यूज होता है। देन बिटुमेन, ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसमें यूज होती है पेंट्स बनाने के लिए और रोड सरफेस, रोड को सरफेस करने के लिए ये यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। एक दूसरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. पेट्रोलियम में से बहुत सारी जो केमिकल्स या तो यूजफुल चीजें मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, जैसे हमने फाइबर वाले लेसन में सीखा है कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो किस में से क्रिएट होते हैं, वो केमिकल्स में से क्रिएट होते हैं, तो इसमें भी ये हमें सिंथेटिक क्लोथ्स या तो फाइबर्स बनाने के लिए भी पेट्रोलियम यूज करते हैं। एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी ये केमिकल ही यूज होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक कोल। पेट्रोलियम के बिना तो कुछ काम करना ही, चलो हम सोचे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वाइड इसका यूज है। आपको अगर पता होगा तो आप ऐसे ही सोचोगे चलो पेट्रोल डीजल है व्हीकल के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें एज अ फ्यूल, एज अ रॉ मटेरियल, एज अ लुब्रिकेंट, बहुत सारी जगह पे केमिकल्स पेट्रोलियम में से जो बने हुए केमिकल्स होते हैं वो यूज होते हैं। तो इसकी इतना जो वाइड यूज है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम या तो ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। गोल्ड जैसे बहुत ही क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, वैसे ही पेट्रोलियम भी बहुत वैल्यूएबल है। अब लास्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। बहुत यूजफुल है और इजी है उसको ट्रांसपोर्ट करना पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, CNG का, उसको क्या करते हैं, कंप्रेस। और नेचुरल गैस बेसिकली कहाँ से मिलता है, मतलब पेट्रोलियम जब निकलता है तो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, तो ये नेचुरल गैस है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर। अब जैसे आपको पता है ऑटो रिक्शा है वो कैसी होती है, CNG से चलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड है उसको दबाना, उसको स्टोर, क्योंकि गैस को अगर आप पैन में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर प्रेशर देना पड़ता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये ज़्यादातर अभी व्हीकल्स में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वो पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है। बाकी जो पेट्रोल है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन जो CNG है वो कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, यानी कि उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर। मतलब ये पाइपलाइन का एक पूरा नेटवर्क बना है, जैसे भी आप LPG में भी देख सकते हो कि घर पे पाइपलाइन आती है कि डायरेक्टली वो पाइप का मतलब आप ऑन कर दो तो आपके गैस में वो कनेक्ट हो जाती है और डायरेक्टली आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो पाइपलाइन का नेटवर्क है पूरा का पूरा वो कहाँ पे है, वडोदरा में, गुजरात के सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में भी है और दूसरी जगह पे भी। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जैसे पेट्रोलियम यूज होता है, नेचुरल गैस भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाने के लिए बहुत यूज होता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, मतलब कि इंडिया में बहुत सारा नेचुरल गैस है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो ये जो सारे एरियाज है वहाँ पे नेचुरल गैस दिखाई मतलब मिलता है ज़्यादा। नाउ लास्ट पॉइंट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लाइक। अभी ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल क्या है, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, तो हम कितना भी यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे है जो क्या है, एग्जॉस्टिबल है, तो हमें केयरफुली उसका यूज करना चाहिए। जैसे कि ये कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उनको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर वापस कब बन पाएंगे उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, हम उसको फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा। Oil and petroleum and fossil fuels required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the non-reserves of this will last only a few hundred years. यानी कि बहुत सारा टाइम लगता है, और जो रिजर्व मतलब जो बना हुआ है वो भी कुछ ना कुछ सालों में खत्म होने वाला है। Moreover, burning of this fuel is major cause of air pollution. यानी कि ये जो फ्यूल हम यूज करते हैं इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। Their use is also linked to global warming. उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट मतलब वार्म है वो क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर को वार्म बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोल है, पेट्रोलियम, इसको बर्न करोगे तो क्या जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बेसिकली ये सारे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन को, और पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. मतलब कि बहुत उसके बिना काम ना चले तभी उसको यूज करना है। This will result in better environment, smaller risk of global warming, and their availability for a longer period of time. इसको यूज करने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट कम होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। दूसरा, जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं। और तीसरा कि ये बहुत लंबे टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol and diesel while driving. कुछ उन्होंने टिप्स दी है कि आप जब पेट्रोल और डीजल का एज अ फ्यूल व्हीकल में यूज करते हो तो क्या कैसे उसको यूज करना चाहिए और उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। क्या करना है आपको, अपना व्हीकल है वो मॉडरेट स्पीड पे और कांस्टेंट चलाना, मतलब रुकोगे फिर चलाओगे, रुकोगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पेट्रोल है डीजल है वो ज़्यादा चलता है, तो आपको मॉडरेट स्पीड पे कांस्टेंट चलाना है, पॉसिबल हो वहाँ। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होता है या आपको वेट करना होता है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंजन स्टार्ट रखोगे तो आपको पेट्रोल और डीजल यूज होगा। तो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि मुझे खड़ा ही रखना है, अभी जाना नहीं है, फिर भी अपना इंजन ऐसे ही कंटिन्यू रख देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेट्रोलियम और डीजल है वो बहुत सारा वेस्ट होता है। एंश्योर करेक्ट ट्रैक टायर प्रेशर, यानी कि अपना जो व्हीकल है उसका जो टायर प्रेशर वो भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। देन एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आपको व्हीकल का रेगुलरली मेंटेनेंस करवाना चाहिए, सर्विस करवानी चाहिए, वरना वो क्या करेगा, ज़्यादा पेट्रोल या फिर ज़्यादा डीजल कंज्यूम करेगा। और दूसरे भी बहुत सारे कुछ मेजर है, जैसे कभी आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा हो, बहुत टाइम पहले आती थी कि क्या करना चाहिए, बस फुल करना चाहिए, मतलब कि
कोई एक आदमी है वो कार में जाता है, कार में हम कितने जा सकते हैं, 4 लोग जा सकते हैं या तो 5 भी कभी कभी। और अगर एक इंसान जाएगा तो भी इतना ही फ्यूल चाहिए और 4 लोग जाए तो भी इतना। तो अगर आप ऑफिस में आपके जो एम्प्लॉयज़ है उसके साथ आप कुछ ऐसा करो कि चलो एक दिन मेरी कार में सब जाएंगे, फिर दूसरे दिन इसकी कार में, तो क्या होगा, जो 4 लोग यूज़ करते हैं उसकी जगह एक ही का यूज़ होगा, तो ये जो 3 लोगों का फ्यूल है वो बच जाएगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल को कम करने के लिए, पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए। तो ये हमारा लेसन था कॉल और पेट्रोलियम के ऊपर, कि उनका मीनिंग क्या होता है, उनके कितने यूज़ होते हैं, और लास्ट में कि इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।